खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भारतीय चिकित्सा संघ ने रोबोटिक सर्जरी पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से अवगत कराना था। सत्र में रोबोटिक सर्जरी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। ये सत्र चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए ज्ञानवर्धक रहा और उन्होंने रोबोटिक सर्जरी के फायदों और पारंपरिक प्रक्रियाओं से इसकी तुलना पर अपने विचार साझा किए। यादव हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी का मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। आज ये जो सीएमई ऑर्गेनाइज हुई है आईएमए के साथ, ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए है कि रोबोटिक सर्जरी का रोल क्या है, रोबोटिक सर्जरी का रोल यूरोलॉजी में क्या है, यूरो कैंसर में क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट में क्या है, इसके अलावा गायनिक सर्जरीज, बाकी सर्जरीज में क्या क्या रोल है। रोबोटिक सर्जरीज हमें सोचने में लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट का सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। जो सर्जन करना चाहता है वो रोबोट वो काम पेशेंट के पेट में कर देता है। अब हम बात करें कि क्या फायदे होते हैं। बहुत कुछ सुनने में आता है कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। ये धारणाएं पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? रोबोटिक सर्जरी से हमें जो फायदा मिलता है, एक तो ये मिलता है कि आंख से 10 गुना ज्यादा हम बेटर देख पाते हैं, जिससे फायदा मिलता है कि प्रिसीजन में रिस्क ऑफ इंजरी, ब्लड लॉस ये बहुत कम हो जाता है। प्लस हमें 3D विजन मिलता है, जैसे हम आंख से देख के सर्जरी कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम उन सिचुएशंस में जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते हो, वहां हम पहुंच के सर्जरी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? पेशेंट में ब्लड लॉस कम होता है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है, जल्दी घर जाता है। अगर उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी तो कॉस्ट कम हो रही है, तो कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। जो भी डिफिकल्ट सर्जरीज हैं उनमें अगर हम रोबोटिक सर्जरीज द्वारा करेंगे तो उसका आउटकम भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए रोबोटिक सर्जरीज एक अत्याधुनिक तरीका है सर्जरी करने का, और ये सारी सुविधाएं मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो अगर किसी को कोई भी ज़रूरत है तो वो आके सलाह ले सकता है। और आज इन कॉन्फ्रेंस में मेनली हमारा फोकस रोबोटिक सर्जरी था, लेकिन अलग अलग फील्ड में था। जैसे गायनेकोलॉजी सर्जरी में कहाँ काम आता है, जैसे जीआई सर्जरी में, आंतों पेट की सर्जरी में कहाँ काम आता है, या और कहीं चेस्ट की सर्जरी में, ये किन किन जगह की सर्जरी में काम आ सकता है। तो थीम हमारा रोबोटिक सर्जरी था, बट कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे बेटर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे हम पेशेंट के लिए सर्जरी को आसान और अच्छा बना पाए। देखिए, डॉक्टरों में ये पूरी आईएमए लखनऊ के साथ हुआ है। आईएमए लखनऊ की अपनी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। आप जैसे देख ही रहे हैं, पूरा हॉल फुल है, और अगर इस हॉल की हम स्ट्रेंथ लगाएं तो कम से कम 200 की स्ट्रेंथ तो मौजूद है। यादव हूँ मैं।